बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है सब। आज हम अपनी क्लास 9th का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के चैप्टर 6 का नेम है सोल्यूशन। चैप्टर 5 हम जो है रेगुलर स्कूल में कर चुके हैं। चैप्टर 6 से हम आगाज़ करेंगे। इस चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन जो है वो आज हम देखेंगे कि चैप्टर 6 में सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, या सोल्यूशन के बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन की डिफ़ाइन करेंगे कि सोल्यूशन क्या है। डिफ़ाइन पे आएँ तो सोल्यूशन जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस का। ये क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर मीन एक जैसा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिक्सअप करते हैं तो उससे जो मिक्सचर बनता है वो हमें एक जैसा नज़र आए तो उसे हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है। और 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक जैसा मिक्सचर बनाए तो उसे हम नाम दे देते हैं सोल्यूशन का। ठीक है। ये सोल्यूशन की डिफ़ाइन है। सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट एज वन फेज, यानी कि जब वो मिक्सअप हो जाता है तो वो एक जैसी हालत में नज़र आता है। एग्जिस्ट एज वन फेज में ही नज़र आता है। ठीक है। अब सोल्यूशन जो है वो सॉलिड सोल्यूशन भी होते हैं और लिक्विड सोल्यूशन भी प्रेजेंट होते हैं, इवन के गैस सोल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल दें तो जैसे कि यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, जिंक है, कॉपर है। ये दोनों मेटल्स बहुत जो है वो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, तो इनको सच एज जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, तो हमेशा इनका मिक्सचर बना लिया जाता है, इनका सोल्यूशन बना लिया जाता है। जिंक और कॉपर को मिला के जो है वो एक ब्रास यानी कि सोल्यूशन बनाया जाता है। ये एक सॉलिड सोल्यूशन होता है और फिर इसे इस्तेमाल किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। ठीक है। क्योंकि ये जो है फिर ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये इजीली यूज़ नहीं हो सकते, तो जब ये मिक्सअप होते हैं तो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। ये सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल है। इसी तरह से शुगर और वाटर जो है जब इनको मिक्स किया जाता है तो इससे सोल्यूशन जो बनता है वो एक लिक्विड सोल्यूशन होता है। ठीक है। शरबत हो गया या कोई भी जूसेस वगैरह हो गए तो वो लिक्विड सोल्यूशन होता है। इसी तरह से गैसेस सोल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि एयर जो है, एयर में इज़ अ गैसियस सोल्यूशन है, क्योंकि एयर के अंदर जो है वो बहुत से गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, या कोई बहुत सी गैसेस जो है वो उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन की डिफ़ाइन थी, और सोल्यूशन के 3 टाइप सॉलिड सोल्यूशन होते हैं, लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, गैसेस सोल्यूशन होते हैं, और सोल्यूशन का जो है वो एक ही फेज़ में सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सोल्यूशन जो है एक प्योर लिक्विड होता है और एक सोल्यूशन होता है। और तो प्योर लिक्विड और सोल्यूशन को हम कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लिक्विड है ये हमारा सोल्यूशन फॉर्म में है और ये जो लिक्विड है ये हमारा प्योर स्टेट में है? अब तो मोस्टली जो है सिंपल जो वाटर है वो सोल्यूशन फॉर्म में ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो मौजूद होती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन है जो है ये सोल्यूशन फॉर्म में लिक्विड है या फिर ये प्योर लिक्विड है? तो प्योर लिक्विड और सोल्यूशन में जो है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक मेथड एवेपोरेशन से। ठीक है। एवेपोरेशन क्या होता है कि अगर हम लिक्विड लें, हम जो भी हमारे पास सोल्यूशन है, जो 2 लिक्विड है हमारे पास फॉर एग्जांपल, उन दोनों लिक्विड्स को जो है हम एवेपोरेट करें, हीट करें, उन्हें हीट करने के बाद उन्हें एवेपोरेट करें। अगर एवेपोरेशन के बाद कुछ उसका नीचे रेजिड्यू बच जाए, रेजिड्यू का मतलब है कि कोई मटेरियल नीचे रह जाए, तो इसका मतलब है कि वो हमारा सोल्यूशन था, उसमें 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हुई हुई हैं। ठीक है। वो सिंपल एक चीज़ नहीं थी, वो प्योर नहीं है। ठीक है। मीन एवेपोरेशन होने पर, वेपर्स बनने पर नीचे अगर मटेरियल बच जाता है, नीचे कोई रेजिड्यू बच जाता है, तो इसका मतलब है कि वो हमारा सोल्यूशन है, वो प्योर लिक्विड नहीं है। और अगर गर्म करने पर वेपर्स, सारे के सारे वेपर्स बन जाए और नीचे कोई भी मटेरियल ना रहे, तो इसका मतलब है कि वो प्योर लिक्विड है। ठीक है। तो इस तरह से हम एक प्योर लिक्विड में और एक जो सोल्यूशन है उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ तक आपकी बुक में जो है वो किस तरह से बताया गया है, आपकी बुक में जो है सोल्यूशन चैप्टर है। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है सोल्यूशन, और सोल्यूशन के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है वो डिफाइन है कि सोल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स।
बट ये डिफाइन जो है आप ये डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन डिफाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। इसके बाद सोल्यूशन की एग्जांपल जो है वो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है एग्जांपल, द एयर वी ब्रीथ इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। ये गैसेस यानी कि मैंने बताया था कि सोल्यूशन की 3 टाइप्स हैं। सोल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सोल्यूशन जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, और सोल्यूशन जो है वो गैसेस फॉर्म में भी होता है। तो ये हमारी गैसेस की है, एयर वी ब्रीथ, ये भी एक सोल्यूशन है गैसेस का, ठीक है। ब्रास इज अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर, ठीक है, ये सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल हो गई। शुगर डिजोल्व इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों की मतलब 3 एग्जांपल्स हैं सोल्यूशन की, ठीक है। और जो सॉलिड लिक्विड के बारे में मैंने बताया है वो आपके इंट्रोडक्शन में लाइन्स लिखी हुई हैं कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम गैस भी हो सकती है, उसकी एग्जांपल एयर है। उसके बाद सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकती है, उसमें फिलिंग ऑफ टूथ वगैरह आ गया, और लिक्विड सोल्यूशन की भी बहुत सी एग्जांपल्स है। इसको जस्ट आपने रीड आउट करना है, इसमें कुछ याद नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ से आपने सोल्यूशन की डिफाइन याद करनी है और फिर उसकी एग्जांपल्स तीनों ही याद करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया है कि हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में। तो सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में डिस्टिंग्विश करने का मेथड है एवेपोरेशन, ठीक है। और एवेपोरेशन करने के बाद वो क्या कहते हैं, द लिक्विड विच एवेपोरेट कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली एवेपोरेट हो जाए, नो रेजिड्यू, बिल्कुल भी कोई मटेरियल नीचे ना बचे, तो इसका मतलब है वो क्या है, प्योर कंपाउंड है, ठीक है। वाइल अ लिक्विड विच लीव बिहाइंड अ रेजिड्यू, यानी कि जिसके नीचे जो है वो कोई ना कोई मटेरियल रह जाए एवेपोरेशन करने पर, तो इसका मतलब वो क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। तो अभी तक मैंने यहाँ तक आपको करवाया है, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि सोल्यूशन की ही एक और टाइप है अलाय जो है वो क्या होता है, अलाय एक स्पेशल टर्म है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो मिक्स किया जाता है। तो कहते हैं कि अलाय जो है ये भी एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। अलाय में क्या किया जाता है, जैसे कि मेटल्स को मिक्सअप किया जाता है, मेटल्स को मिक्सअप किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे कि अगर वो थोड़ी नरम है तो हम यूज़ ऐसा चैस नहीं कर सकते, हम उसे मिक्स कर देते हैं ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए और हम उसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो अलाय जो है ये एक होमोजीनस मिक्सचर है, तो हम फिर कह सकते हैं कि सोल्यूशन भी एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, अलाय भी एक होमोजीनस मिक्सचर है, तो मीन अलाय भी एक सोल्यूशन होता है। अलाय क्या है, ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ही शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अगर ब्रास बना है तो ब्रास किसके मिलने से बना है, कॉपर और जिंक से, तो फिर जो कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टीज़ होंगी वही ब्रास की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इट्स कंपोनेंट्स को शो करता है, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब इसकी कंपोजिशन चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जिंक और कॉपर की मिकदार स्पेसिफिक ही हो, हम कॉपर उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, जिंक की अमाउंट भी कम कर सकते हैं, मतलब इनकी मिकदार हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर ये फिक्स रेशो होता तो इसको हम सोल्यूशन नहीं कहते, फिक्स रेशो से जो चीज़ बनती है वो कंपाउंड कहलाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है H2O, वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो 2% है, ऑक्सीजन इसमें 1% है, ये एक कंपाउंड है, इसमें कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड कंपोजिशन है इसकी। और अगर हम ये करें कि ऑक्सीजन की मिकदार 1 नहीं बल्कि 2 कर दें तो वो फिर हमारा वाटर नहीं रहेगा, यानी कि वो हमारा कंपाउंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिक्स्ड कंपोजिशन होगी तो वो कंपाउंड रहेगा, अगर वो हम कंपोजिशन चेंज करते हैं, उसमें हम मिकदार चेंज करते हैं उसकी, तो उससे जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा बल्कि वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। तो जो फिक्स्ड कंपोजिशन वाले होते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं, जबकि जो सोल्यूशन होता है या अलाय होता है वो उसकी जो है वो वेरिएबल कंपोजिशन होती है, वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सोल्यूशन बना रहे हैं शुगर इन वाटर का, तो ज़रूरी नहीं कि शुगर हम 2 टेबलस्पून ही डालेंगे वाटर के अंदर, वाटर 1 गिलास है जैसे कि, तो उसमें हम ज़रूरी नहीं कि 2 टेबलस्पून डालें तो ही वो सोल्यूशन बनेगा, हम उसमें 3 टेबलस्पून भी जो है वो शुगर के डाल दें तो भी वो सोल्यूशन ही कहलाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक अभी हमने ये प्रॉपर्टीज़ की हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपने अच्छे से याद करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्वस सोल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय एक्वस सोल्यूशन? एक्वस
एक्वस का मतलब ही वाटर होता है, पानी होता है। सोल्यूशन जाहिर सी बात है मिक्सअप होना, दो चीज़ों का मिलना। तो दिस सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, वो सोल्यूशन जो वाटर के अंदर कुछ चीज़ मिक्सअप या सब्सटेंस को वाटर के अंदर मिक्सअप करने से बने, वो एक्वस सोल्यूशन। मीन एक्वस में वाटर का होना लाजमी है, वाटर के अंदर हम कोई भी चीज़ मिक्सअप करें तो वो सोल्यूशन जो है वो एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इज कॉल्ड एज एन एक्वस सोल्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल में शुगर इन वाटर, वाटर इसमें फिक्स होना चाहिए, वाटर के अंदर अगर शुगर डाल देंगे तो वो एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। अगर वाटर के अंदर टेबल साल्ट नमक डाल देंगे तो भी वो एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्वस सोल्यूशन की डिफाइन और एग्जाम्पल्स आपने करनी, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डिजॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, के वाटर अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए सोलूबल कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर एक सॉल्वेंट है, कि वाटर हमेशा ज़्यादा जो है वो सॉल्यूशंस में यूज़ किया जाता है, इसके अंदर चीज़ों को मिक्सअप करने में यूज़ किया जाता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, या कोई भी रिएक्शन करवाना होता है तो उसमें वाटर के अंदर चीज़ों को मिक्सअप किया जाता है। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट का जिक्र आया है तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जो है वो हमारे सोल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सोल्यूशन के टू मेन कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन के मेन टू कंपोनेंट्स हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज मीन बाय सोल्यूट? सोल्यूट सोल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट को कहते हैं जो कम मिकदार में होता है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो जूस या वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो कम मिकदार में हो उसको हम सोल्यूट कहेंगे। और द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, सोल्यूशन का वो हिस्सा या वो जूस जो ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हम साल्ट इन सोल्यूट, अब मतलब साल्ट सोल्यूशन बनाते हैं। साल्ट सोल्यूशन मीन हम वाटर के अंदर नमक को मिक्स करते हैं, ठीक है। हमने एक सोल्यूशन बना लिया, वाटर के अंदर नमक को मिक्स किया। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने एक गिलास वाटर लिया तो एक गिलास ही नमक डालेंगे, ठीक है। नमक हम जब भी सोल्यूशन बनाएंगे नमक कम अमाउंट में होगा और वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल शरबत बनाते हैं कुछ भी, तो उसमें हम चीनी जो है वो कम डालेंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जो चीज़ हमारी कम मिकदार में है वो हमारी सोल्यूट कहलाएगी, और जो चीज़ हमारी ज़्यादा मिकदार में है वो हमारी सॉल्वेंट कहलाएगी। तो साल्ट सोल्यूशन में साल्ट जो है वो सोल्यूट होगा क्योंकि साल्ट कम मिकदार में होता है, एंड वाटर इज सॉल्वेंट क्योंकि वाटर ज़्यादा मिकदार में होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है वो सॉल्वेंट है, और जो कम मिकदार में होती है वो साल्ट होती है। इसके बाद है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक की भी एग्जांपल दे दें, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसमें वाटर तो होता है लेकिन उसमें सोल्यूट एक से ज़्यादा होते हैं। उसमें सिर्फ चीनी नहीं होती, सिर्फ शुगर नहीं होती, उसमें शुगर भी होती है, उसमें साल्ट भी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये सारी कम कम मिकदार में होती हैं, तो ये सोल्यूट्स हैं, और उसमें वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक का ही आज का हमारा लेक्चर था। इसमें मेन जो हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो बता दें कि इसमें हमारा है डिफाइन सोल्यूशन, गिव एग्जांपल, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, डिफाइन एक्वस सोल्यूशन, व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। और इनके आंसर्स हमारी बुक पे ही दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन की डिफाइन, उसके एग्जाम्पल, इसके बाद जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, इसके बाद एक्वस सोल्यूशन की डिफाइन, और एक्वस सोल्यूशन की एग्जाम्पल जो है वो ये वाली आप कर सकते हैं। इसके बाद सोल्यूट की डिफाइन और सोल्यूट की एग्जाम्पल और सॉल्वेंट की एग्जाम्पल जो मैंने रजिस्टर पे लिखी है आप वो करेंगे। दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों की मिक्स करके करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आज का हमारा लेक्चर था, इसे आपने अच्छे से याद करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।